जो विषय रखा गया है कठोपनिषद, इस कठोपनिषद में नचिकेता कठोपनिषद का प्रमुख चरित्र है। वेदांत परंपरा के सभी संप्रदायों के आचार्यों ने इस पर भाष्य किया है। आपने प्रजापति कौन है इसका भाई इसका भी आपने यहाँ पर उल्लेख किया, और प्रथम वल्ली में पिता पुत्र का जो संवाद है उसका भी आपने उल्लेख किया। द्वितीय वल्ली में अच्छा क्या है और बुरा क्या है, जिसको वहां श्रेय और प्रिय शब्द से कहा गया है, उसका निरूपण किया गया है। तृतीय वल्ली में आत्मा की सत्ता, योग विधि की चर्चा, आत्मा का रथी के रूप में आत्मानम रथिनम विद्धि इत्यादि के द्वारा, और शरीर को एक रथ के रूप में वहां जो प्रस्तुत किया गया है उसका भी आपने यहाँ पर उल्लेख किया। और यह जो उपनिषद है किस प्रकार अविद्यानुमान और विद्यानुमान की चर्चा करता है, इसका भी आपने यहाँ पर जिक्र किया। चतुर्थ वल्ली में आत्मा के स्वरूप का निरूपण करते हुए गृहस्थ आत्मा का आपने यहाँ पर विमर्श किया। आत्मबोध कैसे हो सकता है इसका निरूपण भी आपने यहाँ पर किया। और पंचम वल्ली में मरणोत्तर हमारी क्या स्थिति होती है इसका भी निरूपण आपने यहाँ पर किया है। शास्त्री जी के अनुसार षष्ठ वल्ली में जिस योग विद्या का निरूपण किया गया है उस योग विद्या का भी उल्लेख आपने यहाँ पर किया। योग विद्या एवं योग विधि से नचिकेता आत्म तत्व को जानकर किस प्रकार से कृतकृत्य होता है इसकी भी चर्चा आपने ये की। इस प्रकार से बीज वक्तव्य में आपने संपूर्ण कठोपनिषद के जो प्रतिपाद्य विषय है उनका संक्षेप में यहाँ पर निरूपण किया। प्रोफेसर गोपाल प्रसाद शर्मा जी ने सर्वप्रथम यह उल्लेख किया कि वाराणसी में जो कामेश्वर महादेव विद्यमान है वह कामेश्वर महादेव पंडित मधुसूदन ओझा जी के इष्टदेव थे। उन इष्टदेव का स्मरण करते हुए प्रोफेसर गोपाल प्रसाद मिश्र जी ने अपना वक्तव्य यहाँ प्रारंभ किया। इसके द्वारा हमारे ज्ञान में यह निश्चित रूप से वृद्धि हुई। आपने सर्वप्रथम उपनिषद किसे कहते हैं इसकी व्याख्या की, और संक्षेप में कहा जाए तो उपनिषद वह है जो गुरु के समक्ष बैठकर शिष्य उपदेश ग्रहण करता है और श्रद्धापूर्वक उपदेश ग्रहण करता है, वही है उपदेश उपनिषद। श्रद्धा एवं ब्रह्म ज्ञान ये उपनिषद के दो मुख्य तत्व है, इसका भी आपने यहाँ पर जिक्र किया। आपने अपने वक्तव्य के लिए कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली को यहाँ पर विषय के रूप में रखा। उसमें ऋतम का क्या अर्थ है, कठोपनिषद में ऋतम का क्या अर्थ है उसका आपने यहाँ पर जिक्र किया। ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेताः। इसका निरूपण करते हुए शास्त्री जी ने ऋतम का क्या अर्थ किया है उसका जिक्र करते हुए आपने ये कहा कि महान आत्मा ही ऋत है, और सुकृत लोक क्या है उसका भी आपने यहाँ पर निरूपण किया। गुहा और परम परार्ध इसका भी निरूपण आपने यहाँ पर किया। और एक प्रश्न आपने ये उठाया कि छाया तप को शास्त्री जी ने एक वचन माना है, जबकि यहाँ पर छाया तपो ये द्विवचन में यहाँ प्रयोग मिलता है, लेकिन शास्त्री जी ने उसको एक वचन माना है। क्यों माना है इस पर विद्वज्जनों को अवश्य जो है विचार करना चाहिए। इस प्रकार आपने एक जिज्ञासा यहाँ पर उपस्थापित की। और क्योंकि आगे आपने बताया कि यदि शास्त्री जी ने पिबंतो
पदों पर भी प्रकाश डाला होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन उन पर शास्त्री जी ने प्रवेश नहीं डाला, क्योंकि एक पद पिबंतो है, दूसरा प्रविष्टो है। इन दोनों पदों पर भी शास्त्री जी को प्रकाश डालना चाहिए था। ये एक न्यूनता शास्त्री जी के भाष्य में जो है उसका भी आपने यहाँ पर संकेत किया। और किस प्रकार सूर्य को शास्त्री जी ने विज्ञान कहा है और चंद्रमा को प्रज्ञान कहा है, उसका भी आपने यहाँ पर उल्लेख किया। और विज्ञान किस प्रकार प्रज्ञान का आत्मा बन जाता है, शास्त्री जी ने जिस प्रकार उसका निरूपण किया है, उस पर भी आपने यहाँ पर प्रकाश डाला। और जो विज्ञानवान होता है वही उस पद को प्राप्त करता है जहां से पुनरावृत्ति नहीं होती है। इस प्रकार शास्त्री जी का जो मंतव्य है उसको आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया। साथ ही शास्त्री जी ने जो कहा है कि सभी विज्ञान से युक्त है, इसका आशय समझना चाहिए। ये आपने एक जिज्ञासा यहाँ पर व्यक्त की कि विज्ञान का वहां सभी विज्ञान से युक्त होता है, ये जो कथन है इसका आशय क्या है। शर्मा जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विज्ञान विवेक ज्ञान है। विज्ञान जो है विवेक ज्ञान को ही विज्ञान कहा गया है। जैसा कि वहां इसी कठोपनिषद के शांकर भाष्य को अगर हम देखें, वहां पर विज्ञान शब्द का प्रयोग उसी विवेक ज्ञान के लिए किया गया है। इसीलिए मेरी दृष्टि से तो यहाँ पर जो विज्ञान है वो विज्ञान विवेक ज्ञान ही है। और मेरी दृष्टि से शास्त्री जी भी निश्चित रूप से विज्ञान को विवेक ज्ञान के रूप में ही मानते रहे होंगे। और नचिकेता अधिकारी है या नहीं, इसके लिए यम ने नचिकेता की जो कड़ी परीक्षा ली उसका भी आपने विवेचन यहाँ पर किया। और उसी प्रसंग में आपने मीमांसा में जो अधिकार विधि है उसकी चर्चा की। फलस्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि। तो और अधिकारी का विचार करते हुए आपने ये बताया कि अधिकारी का विचार, अधिकारी का विवेचन कर्तव्य मुखेन किया गया है। और अग्नि तत्व का नाम ही नचिकेता है, ये शास्त्री जी का अभिमत है। इसका भी आपने यहाँ पर उल्लेख किया। आपने अशब्दम स्पर्शम कंडिका के द्वारा आत्म तत्व का किस प्रकार से निरूपण किया गया है उस की भी आपने चर्चा की। और शास्त्री जी ने किस प्रकार नचिकेता को आत्मा कहा है और यमराज को अवसान शब्द से कहा है, उसका भी आपने यहाँ पर उल्लेख किया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्र पर विचार करने के लिए ब्राह्मण और श्रौत सूत्रों को भी देखना पड़ता है, इसकी आपने चर्चा की। और अभी अभी हमारी मुख्य अतिथि महोदया ने ये बताया कि उपनिषदों को समझने के लिए जो वेद के जो मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये जो चार है, उनमें से उपनिषदों को समझने के लिए मंत्र, ब्राह्मण और आरण्यक को समझना भी आवश्यक है। उनका गहन अध्ययन किए बिना उपनिषद के अर्थ को समझना सहज नहीं है, ये शास्त्री जी भी कहते हैं। उसकी ओर हमारी मुख्य अतिथि महोदया ने भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। और शास्त्री जी का भाष्य किस प्रकार से अनेक उद्धरणों से परिपुष्ट है उसकी भी चर्चा आपने यहाँ पर की। द्वितीय वक्ता डॉक्टर देवराज पाणिग्रही जी ने प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली पर प्रकाश डालते हुए श्रेय और प्रेय दोनों को शास्त्री जी ने किस प्रकार अनेक उदाहरणों से समझाया है उसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। श्रेय के लिए शास्त्री जी ने साधु और प्रेय के लिए हीन शब्द का जो प्रयोग किया है उसका भी आपने यहाँ पर उल्लेख किया। और वाक्यपदीय आदि अनेक ग्रंथों का उद्धरण देते हुए शास्त्री जी किस प्रकार भाष्य को प्रस्तुत करते हैं उससे की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया। और अनोरणीयान महतो महीयान की व्याख्या करते हुए शास्त्री जी ने किस प्रकार श्वेताश्वतर उपनिषद से इसकी तुलना की है उसका भी उल्लेख आपने यहाँ पर किया। और शास्त्री जी के अनुसार आत्म साक्षात्कार के लिए
सत्य भाषण, निष्काम कर्म आदि किस प्रकार अत्यावश्यक है उसका भी आपने यहाँ पर उल्लेख किया। परमादरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने कठोपनिषद विज्ञान भाष्य की अनेक बिंदुओं पर यहाँ पर प्रकाश डाला। इसमें ज्ञान और कर्म पर किस प्रकार से पर्याप्त प्रकाश डाला गया है उसकी आपने चर्चा की, और कठोपनिषद में अश्वत्थ विद्या तथा योगों का जो अपूर्व विवेचन है उसकी ओर भी हम लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। जैसा कि इस ग्रंथ की भूमिका में भी बताया गया है कि भोक्तात्मा का ही इसमें मुख्यतया प्रतिपादन किया गया है। आपने एक विशेष बात ये बतलाई कि कर्म और ज्ञान के साथ उपासना, इसका भी समन्वय आवश्यक है। इसीलिए कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों का समन्वय इसमें शास्त्री जी ने किया है, उसकी ओर आपने हमारा ध्यान आकृष्ट किया। उपनिषदों के विवेचन के लिए मंत्र, ब्राह्मण और आरण्यक आदि की जो आवश्यकता है उसका भी आपने प्रतिपादन किया। विज्ञान के जो 3 अर्थ हो सकते हैं उनका उल्लेख करते हुए विशेष ज्ञान और विविध ज्ञान, ये 2 अर्थ जो हैं विज्ञान के होते हैं, उसकी आपने यहाँ पर चर्चा की। और एक विशेष बात आपने ये बताई जो कि शास्त्री जी के अनुसार यह बात है कि नचिकेता वस्तुतः मूर्छित है, वो मृत नहीं है, इसकी भी चर्चा आपने यहाँ पर की। कठोपनिषद में जीवात्मा का प्रतिपादन है जो कि खंडात्मा के रूप में है, और अकेले जीवात्मा नहीं, जीवात्मा के साथ साथ अन्य कई आत्माओं का वर्णन शास्त्री जी ने जिस प्रकार यहाँ पर किया है, और वे सभी आत्म संबंधी जो शब्द है, वे सभी शब्द जो हैं किस प्रकार पारिभाषिक है, उसकी भी चर्चा आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने यहाँ पर की। आपने एक विशेष इच्छा व्यक्त की जो कि उचित है कि प्राचीन भाष्यकारों के आलोक में विज्ञान भाष्य जैसे जो अर्वाचीन भाष्य लिखे गए हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, विस्तृत है, उन वैदुष्यपूर्ण विस्तृत अर्वाचीन भाष्यों पर निश्चित रूप से शोध कार्य होना चाहिए। हम भी इससे सहमत हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्राचीन ग्रंथों में ही हम लोग रह जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों के आलोक में जो नए ग्रंथ लिखे गए हैं, अर्वाचीन ग्रंथकारों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों की चर्चा हम प्रायः नहीं करते हैं, तो उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा ही नहीं, मैं तो बल्कि यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में भी इनका निर्धारण होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो ग्रंथ पाठ्यक्रम में निर्धारित नहीं होता है उसकी ओर न विद्वानों का ध्यान जाता है, न ही विद्यार्थियों का ध्यान जाता है। इसीलिए विद्यार्थियों का ध्यान जाए, शोधार्थियों का ध्यान जाए, इस दृष्टि से कुछ ही अंश, कुछ ही मंत्रों का भाष्य सही, लेकिन पाठ्यक्रम में अगर निर्धारित हो जाए तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट होगा, विद्वान लोग भी उसकी ओर उन्मुख होंगे। आपने अतिथि पद की भी बड़ी सुंदर व्याख्या की, और ब्राह्मण किस प्रकार साक्षात वैश्वानर के रूप में विज्ञान भाष्य में कहे गए हैं उसकी भी आपने चर्चा की, और अतिथि सत्कार की जो कर्तव्यता है उसका आपने विशेष रूप से उल्लेख किया, जो कि शास्त्री जी के विज्ञान भाष्य में उसका विशेष उल्लेख है। और बहुत अच्छी बात आपने ये बताई कि अतिथि को जल क्यों देना चाहिए, जल से सर्वप्रथम सत्कार अतिथि का क्यों करना चाहिए। आपने बताया कि अतिथि रुद्र भाव से आते हैं, इसीलिए उस उग्रता को, उस रुद्रता को शांत करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए जल से सर्वप्रथम अतिथि का सत्कार किया जाना चाहिए। ये बातें आपने यहाँ पर बताई। साथ ही आपने अग्निचयन के विषय में यह बात बतलाई कि स्वर्गलोक में उर्मियों का अभाव है और अग्निचयन के द्वारा उस स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और नचिकेता स्वयं को श्रद्धावान कह करके किस प्रकार अपनी पात्रता यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसकी भी चर्चा आपने यहाँ पर किया। और नचिकेता को शास्त्री जी ने किस प्रकार एक श्रुतधर के रूप में माना है। श्रुतधर दक्षिण में आज भी जो है श्रुतधर प्रसिद्ध है,
कोई जो है अष्ट श्रुतधर है, कोई नव श्रुतधर है। इस प्रकार अनेक श्रुतधर उसमें दक्षिण में अभी भी विद्यमान है, जिनको वहां की शब्दावली में अवधानी शब्द से कहा जाता है। अष्टावधानी, शतावधानी, इस रूप में उनकी उपाधियां हैं। तो वो जो नचिकेता है वो श्रुतधर थे, उसकी ओर आपने हमारा ध्यान आकृष्ट किया। और यमराज को महात्मा क्यों कहा गया, इसकी भी चर्चा करते हुए आपने शास्त्री जी के अनुसार बताया, क्योंकि एक महात्मा ही दूसरे जो श्रुतधर है, महात्मा है, उसका आदर कर सकता है। तो इसीलिए यमराज जो है वो महात्मा है, जो कि उस नचिकेता के गुणों का आदर करता है, उस श्रुतधर के गुणों से वह यमराज प्रसन्न होता है। इसकी चर्चा आपने यहाँ पर की। और ब्रह्मयज्ञादि पंचयज्ञों का किस प्रकार से निरूपण कठोपनिषद में हुआ है, और कठोपनिषद में किस प्रकार द्वंद्वात्मक पदों का प्रयोग हुआ है, उसकी भी आपने यहाँ पर चर्चा की। और अंत में आपने बताया कि परलोक विद्या का प्रकाशक जो यह उपनिषद है, यह हमारी सबसे बड़ी निधि है। तो इस प्रकार आपने अपने वक्तव्य को पूर्ण किया। इसके पश्चात कोई बहुत अधिक कहने की बात तो नहीं रह जाती है, लेकिन मैं 2-4 बातें और कहना चाहूँगा कि स्वर्गीय पंडित मोतीलाल शास्त्री जी द्वारा की गई जो वैदिक साहित्य की सेवा है, वो निश्चित रूप से अतुलनीय है। स्वर्गीय पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने ईशोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद एवं प्रश्नोपनिषद पर हिंदी भाष्य लिखने के पश्चात आपने कठोपनिषद पर हिंदी विज्ञान भाष्य की रचना की है। नचिकेता एवं यम के बीच हुए जो परस्पर संवाद रूप यह कठोपनिषद है, इसमें यद्यपि अनेक विषयों का समावेश हुआ है, तथापि स्वर्गीय शास्त्री जी के अनुसार इस उपनिषद में मुख्य रूप से भोक्तात्मा का ही निरूपण हुआ है। श्रीजुत कर्पूर चंद्र पुलिस जी के अनुसार भोक्तात्मा का निरूपण करने वाला यह जो उपनिषद है कठोपनिषद, और उस कठोपनिषद भाष्य, विज्ञान भाष्य, यह स्वर्गीय शास्त्री जी के सर्वश्रेष्ठ भाष्यों में से एक है, ऐसा पुलिस जी का कहना है। निश्चित रूप से यह सर्वोत्तम भाष्य है। ऐसा भाष्य के कुछ अंशों का केवल हमने भी अध्ययन किया है। पूरे भाष्य का अध्ययन करने के लिए तो पर्याप्त समय चाहिए, लेकिन 2 सप्ताह पहले यह ग्रंथ हमें उपलब्ध हो पाया। तो ऐसी स्थिति में 2 सप्ताह में यह संपूर्ण ग्रंथ का अध्ययन करना चूंकि संभव नहीं था, इसीलिए कुछ ही अंश का अध्ययन हम भी कर पाए हैं। इससे हम भी सहमत है कि निश्चित रूप से यह शास्त्री जी का सर्वश्रेष्ठ भाष्यों में से एक है। कठोपनिषद में मुख्य रूप से भोक्तात्मा का निरूपण होने पर भी गौण दृष्टि से इसमें स्वर्ग, नरक, यम, धर्म, अग्नि, खंडात्मा आदि, अश्वत्थ एवं योग विद्या, धर्म, विभूति आदि अनेक तत्वों का यहाँ पर संक्षेप में निरूपण हुआ है। कठोपनिषद में अन्य उपनिषदों की भांति जहाँ एक और तत्व ज्ञान का गंभीर विवेचन किया गया है, वहीं पर दूसरी ओर बाजश्रवस के पुत्र बालक नचिकेता के चरित्र को पाठकों के समक्ष एक अनुपम आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब नचिकेता देखता है कि मेरे पिताजी ने विश्वजित यज्ञ में ब्राह्मणों को जीर्ण शीर्ण गायें दान में दे रहे हैं, और मेरे लिए दूध देने वाली हृष्ट पुष्ट जो गायें हैं वो रक्षछुरी है, तो बाल्यावस्था होने पर भी उसकी पितृभक्ति उसे चुप नहीं रहने देती, और बाल सुलभ चापल्य प्रदर्शित करते हुए अपने पिता से वो पूछ बैठता है कि तत कस्मै माम दास्यसि इति, मुझे किसको दोगे, अर्थात हे पिताजी आप मुझे किसको देंगे। नचिकेता का यह प्रश्न सर्वथा उचित है, क्योंकि विश्वजित याग में सर्वस्व दान किया जाता है, और ऐसे सत्पुत्र का दान किए बिना वह यज्ञ कैसे पूर्ण होगा। अपने पुत्र के मोह से ब्राह्मणों को निरर्थक गायें ही दी जा रही थी, अतः इस मोह से पिता का उद्धार करना एक सत्पुत्र के लिए उचित ही था।
इसी तरह कई बार पूछने पर बाजस्रवस ने खींच कर जब कहा कि तुझे मृत्यु को दूंगा, तो नचिकेता को ज्ञात था कि उसके पिता क्रोधवश ऐसा कह रहे हैं, तथापि उनके कथन की उसने उपेक्षा नहीं की। इसी प्रकार महाराज दशरथ ने वस्तु स्थिति को जाने बिना ही कैकेयी को वचन दे दिया था, परंतु पितृभक्त राम ने पिता के वचन की रक्षा के लिए सहर्ष बन जाना स्वीकार किया। ऐसे ही द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्यवेद किया था, पर पांडव जब द्रौपदी को लेकर अपने निवास पर पहुंचे तब माता कुंती ने बिना जाने घर के भीतर से ही कह दिया था कि सब भाई मिलकर के भोगो। माता का यह वचन सर्वथा लोक विरुद्ध था, पर मातृभक्त पांडवों ने अक्षरशः उसका पालन किया। ठीक उसी प्रकार इस प्रसंग में भी नचिकेता के सामने वही प्रसंग उपस्थित हुआ और उसने अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए स्वयं को सत्य की वेदी पर न्योछावर कर दिया। यमलोक पहुंचने पर जब तक यमराज से उसकी भेंट नहीं होती है, तब तक उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। इससे भी नचिकेता की जो सत्यनिष्ठा है, वो सत्यनिष्ठा का यहाँ पर पता लगता है। उसका शरीर यमराज को दान के रूप में दे दिया जा चुका था, अतः उस पर जो अधिकार है वो यमराज का अधिकार है, न कि उसका स्वयं का। उस शरीर को धर्मराज को समर्पित करना ही उसका प्रथम कर्तव्य था। अतएव वह भोजन आदि की चिंता छोड़कर यमराज के द्वार पर 3 रात तक वह पड़ा रहा। 3 दिन के पश्चात जब यमराज आते हैं तो उन्होंने एक एक दिन के उपवास के लिए एक एक वर मांगने को कहा। इस पर नचिकेता ने जो 3 वर मांगे उसके क्रम का भी अपना महत्व है। उस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा कि इसमें क्रम जो है, इस क्रम का भी एक अद्भुत रहस्य है। उनका प्रथम जो वर था, आप सभी लोग जानते हैं, पितृपरितोषी उनका प्रथम वर था। नचिकेता पिता के सत्य की रक्षा के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध यमलोक चला आया था। इससे उसके पिता स्वभावतः खिन्न थे, इसीलिए उसने सबसे पहले यही आवश्यक समझा कि उसके पिता को शांति प्राप्त हो। नियम यही है कि हमारे कारण यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का खेद होता है तो तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती है जब तक हम उनके खेद को दूर न कर दें। अतः नचिकेता ने सर्वप्रथम पितृपरितोष का जो वर है वही वर मांगा। इसके पश्चात लौकिक शांति के पश्चात मनुष्य को पारलौकिक सुख की इच्छा होती है। इसीलिए नचिकेता ने दूसरे वर से पारलौकिक अर्थात स्वर्गादि लोक की प्राप्ति का जो साधनभूत अग्निचयन विद्या है उसे मांगा। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि नचिकेता जो है वो स्वर्ग के लिए लोलुप था। उसकी चिंता केवल जिस प्रकार पहले वर में उसने पिता की शांति की कामना की, उसी प्रकार यह जो द्वितीय वर है इसमें मनुष्य मात्र की हित चिंता की। वह स्वयं स्वर्ग सुख के लिए लालायित नहीं था। इसका प्रमाण यह है कि जब यमराज ने नचिकेता को अनेक प्रलोभन देते हुए कहा, क्या कहा कि हाँ, ये कामाः दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामांश् चन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामाः सरथा सतुर्या नहि दृशा लंबनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचायस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षिः। ये जब कहा उस पर नचिकेता क्या कहते हैं? उस पर नचिकेता कहते हैं, स्वभावामर्त्यस्य जदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते न भित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे भित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा जीविष्यामो यावदिश
ईशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः सैव अजीर्यताम् अमृतानाम् उपेत्य जीर्यन्मर्त्यः क्वधस्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदानति दीर्घे जीविते को रमेत तस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यु यत् संपराये महति ब्रूहि नस्तत् योऽयं वरो गूढ़मनुप्रविष्टो नान्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते। इस प्रकार नचिकेता की जो दृढ़ता है वो दृढ़ता इसमें परिलक्षित होती है। तो ये हमने इस पर देखा है। इससे ये सुस्पष्ट है कि नचिकेता को आत्मदर्शन की तीव्र जिज्ञासा थी। इसी से प्रेरित होकर के उसने तृतीय वर मांगा था। और इस प्रकार से हमने देखा कि जो 3 वर मांगे उन वरों पर भी हमारी मुख्य अतिथि महोदया ने विशेष दृष्टि डाली शास्त्री जी के अनुसार। और शास्त्री जी के अनुसार जो वेद के 4 भाग है जिसकी चर्चा हमने अभी अभी की थी, उसके अनुसार जब तक संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक इन 3 भागों को न हम समझ लें तब तक उनसे अभिनाभूत संबंध रखने वाले जो उपनिषद है उनका अर्थ समझ लेना अत्यंत कठिन ही नहीं अपितु असंभव है, ऐसा शास्त्री जी का मत है। और ज्ञान कांड का कर्मकांड के साथ अविनाभाव संबंध को ही बतलाते हुए छांदोग्य उपनिषद में जो कहा गया है उसको भी उद्धरण के रूप में शास्त्री जी ने प्रस्तुत किया है। यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति ज्ञात्वा कर्माणि कुर्वीत नाज्ञात्वा कर्म आचरेत अज्ञानेन प्रवृत्तस्य स्खलनम स्यात् पदे पदे। शास्त्री जी ने यह उल्लेख किया है। शास्त्री जी ने यह भी कहा है कि कर्म भाग में ज्ञान भाग की आवश्यकता बतलाते हैं, इसी प्रकार ज्ञान भाग में कर्म भाग की जो आवश्यकता है उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि न ज्ञान के बिना कर्म रहता है और न कर्म के बिना ज्ञान रहता है, दोनों अभिनाभूत है। बस इन्हीं सारी कठिनाइयों को सामने रखते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि केवल उपनिषद की पुस्तक सामने रखकर इसका अर्थ समझ लेना कठिन ही नहीं अपितु असंभव है। वेद का अक्षर अक्षर सरल है शास्त्री जी के अनुसार, वह बिल्कुल सीधा बोलता है, परंतु उसकी परिभाषाओं के ज्ञान के अभाव में वह आपकी दृष्टि में एक उलझनदार पहेली बन कर रह जाता है। बस इसी उलझन को दूर करने के लिए प्रत्येक उपनिषद के प्रारंभ में हमें उपनिषद के संबंध रखने वाली पारिभाषिक शब्दावली को बताना चाहिए, समझाना चाहिए। ये शास्त्री जी का अभिमत है।